भारत ने एक और शर्मनाक हरकत की है। पाकिस्तानी प्रेजेंटर ज़ैनब अब्बास को झूठे केस में फंसाने की कोशिश की है और ज़ैनब अब वर्ल्ड कप ड्यूटी खत्म करके भारत छोड़ने पर मजबूर हो गई हैं और फौरी तौर पर वो दुबई पहुंची हैं। भारत अपने ऊंचे हथकंडों से बाज ना आया। मेहमान नवाजी में भारत फेल हो गया। धमकियां और जिंदगी को खतरा लाहक होने की वजह से पाकिस्तानी स्पोर्ट्स प्रेजेंटेटर ज़ैनब अब्बास भारत छोड़कर दुबई पहुंच गईं। वर्ल्ड कप में आईसीसी की पाकिस्तानी प्रेजेंटर ज़ैनब अब्बास को भारत से निकाल दिया गया है। हिंदू इंतहा पसंदों की जानिब से धमकियां, 8 साल पुराने ट्वीट पर मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। ज़ैनब अब्बास आलमी कप की कवरेज छोड़कर दुबई रवाना हो गई हैं। ज़ैनब अब्बास इस बात को खुद कह रही है कि वो मैंने खुद ट्वीट किए हुए हैं। तो पाकिस्तानी लोग किस तरह या पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल वाले इस बात को किस तरह कह सकते हैं कि वो ट्वीट्स एडिट किए गए? सबसे पहले ये बात तो ज़ैनब अब्बास ने बोला कि उनको गलत मतलब दिया गया, तो गलत मतलब नहीं दिया गया भाई साहब। बात सीधी सादी है कि ट्वीट्स ज़ैनब अब्बास ने किए हुए थे और एंटी इंडिया या एंटी हिंदू ट्वीट थे, ठीक है। इसमें कोई गलत बात नहीं है, किए हुए थे, ठीक है। हाँ, क्यों किया उन्होंने ऐसे ट्वीट्स, वो गलत बात है, उन्होंने गलत किया। अब जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। भारतीय गवर्नमेंट और बीसीसीआई ने एक बार पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है और पाकिस्तानी मूल की रिपोर्टर जना अब्बास को भारत से बाहर फेंक दिया है। दरअसल मामला यह है कि कुछ सालों पहले जना अब्बास ने हिंदू के खिलाफ कमेंट किया था और जिसको निकलकर भारतीय वकील ने उनके ऊपर केस कर दिया था, जिसके सुनते ही वह भारत से भागकर दुबई पहुंच गई और वहां पर जाकर उनका दोगलापन सामने आया है कि उन्होंने यह बात कही है कि भारत में वुमेन सेफ नहीं है और उनके ऊपर मर्डर की धमकी आ रही है, जिसके कारण पाकिस्तानी मीडिया का रोना सामने आ गया है। कुछ रिपोर्टरों ने पाकिस्तान को बचाव में कुछ बातें भी कही है और कुछ रिपोर्टरों ने जना अब्बास को बाहर निकालने की बात को सही बताया है। तो आपकी राय क्या है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलिए देखते हैं पूरा रिएक्शन। जय हिंद, जय भारत। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जी, ज़ैनब अब्बास जो कि स्टार स्पोर्ट्स के लिए यहाँ पर बतौर मेजबान वर्ल्ड कप पहुंची थी इंडिया, और उनके खिलाफ एक भारतीय वकील ने गुज़श्ता रोज दिल्ली के अंदर दरखास्त दी थी, बल्कि ये 3-4 दिन पहले की एक एफआईआर दर्ज करने की दरखास्त दी गई है, जिस पर ज़ैनब पे इल्जाम लगाने की कोशिश की गई है कि उन्होंने 2014 में अपने ट्विटर हैंडल के ऊपर भारत के बारे में और हिंदू मजहब के बारे में कुछ ट्वीट्स किए थे, जो कि वहां पर ज़ैनब को इस तरह के केस में फंसाने की कोशिश की गई। और ज़ैनब ने इस तमाम सूरत हाल को देखते हुए वहां भारत से निकलने का फैसला किया और हमारे ज़राए ने कंफर्म किया है कि ज़ैनब को डिपोर्ट नहीं किया गया, बल्कि ज़ैनब को सेफ एग्जिट दिया गया है, क्योंकि जिस तरह के ट्वीट्स ज़ैनब के सामने आए हैं अब वो 2014 के हैं। तब तक ज़ैनब नेशनल मीडिया में आई थी, ना ही वो स्पोर्ट्स प्रेजेंटर थी। वो पुराने उनके खिलाफ 8 साल पुराने ट्वीट पर भारत में केस कर दिया गया। मजीद जानते हैं डॉट न्यूज़ के नुमाइंदे गुलाम मुर्तजा से। मुर्तजा, बताइएगा तफसीलात क्या सामने आई है इस हवाले से? जी, आईसीसी वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी जो प्रेजेंटर है ज़ैनब अब्बास, वो वर्ल्ड कप छोड़ के दुबई रवाना हो चुकी है, वहां पे पहुंच चुकी हैं और आईसीसी की जानिब से ये कहा जा रहा है कि वो अपनी जाती वजूहात की बिना पर वहां पे पहुंची है। ज़ैनब अब्बास जैसे भारत पहुंची थी तो भारत में एक वकील की जानिब से एक दरख्वास्त दी गई थी और कहा गया था कि ज़ैनब अब्बास को मुल्क से बाहर निकाला जाए और उनके खिलाफ साइबर क्राइम में एक शिकायत। ज़ैनब अब्बास आपको पता है कि इंडिया छोड़ के जो दुबई चली गई है और पाकिस्तान में इसको नेगेटिविटी दी जा रही है, पाकिस्तान को इस बात में नेगेटिव करके जो पाकिस्तानी मीडिया दिखा रहा है। लेकिन मैं आपको सच्ची बात बताऊंगा। अब बात ये हुई है कि ज़ैनब अब्बास ने आज से तकरीबन 2014-15 में कुछ ट्वीट्स किए थे एंटी हिंदू और इनके रिलीजन के ऊपर जो है वो गलत बातें की थी, और ये बातें ऐसी की थी कि जो ऑब्वियसली कोई हिंदू देखेगा या वो इंडिया वाले लोग देखेंगे उनको बुरा लगेगा। ये बात तो इस बात के साथ मैं एग्री करता हूँ, इस बात के साथ मैं टोटली एग्री करता हूँ कि आप किसी के रिलीजन के ऊपर जो है वो अटैक करेंगे तो उसको बुरा लगेगा। अब मैं मुस्लिम हूँ, अब हमारे रिलीजन पे कोई अटैक करेगा मुझे बुरा लगेगा। आप हिंदू के रिलीजन के ऊपर अटैक कर रहे हो उसको बुरा लगेगा। तो भाईजान जो म्यूचुअल रिस्पेक्ट है ना, वो वाला एलिमेंट बरकरार रखना चाहिए, जो म्यूचुअल रिस्पेक्ट वाला एलिमेंट है वो बरकरार रखना चाहिए। अब ज़ैनब अब्बास ने कुछ ट्वीट्स किए थे एंटी हिंदू और वो ट्वीट्स उन्होंने कर दिए थे। इसको क्या पता था कल को जाकर मैं फेमस हो जाऊंगी, इसको क्या पता था कि कल को जाके जी मैं इंडिया में वर्ल्ड कप कवर करने जाऊंगी। ये ना इसने जो है वो ट्वीट्स डिलीट किए, वो ट्वीट्स भाईजान फिर नजरों के सामने आ जाते हैं ना। अब इंडिया कितनी बड़ी पॉपुलेशन है, करोड़ों अरबों में भाईजान लोग उधर रहते हैं, तो भाईजान किसी एक की नजर में तो वो आने ही थे ना। अब मैं कहता हूं लाखों की नजर में नहीं आए, हजारों की नजर में नहीं आए, बाकी जितने रह गए थे उनकी नजर में तो वो ट्वीट्स आ रहे थे ना। अब पाकिस्तान में इसको गलत जो है वो बात की जा रही है कि जी ये ट्वीट्स जो है ये एडिट किए गए हैं, इसमें बीसीसीआई की साजिश है, इसमें इंडियन गवर्नमेंट की साजिश है, ये है वो है। देखें वो ट्वीट्स ज़ैनब अब्बास इस बात को खुद कह रही है कि वो मैंने खुद ट्वीट किए हुए हैं। तो पाकिस्तानी लोग किस तरह या पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल वाले इस बात को किस तरह कह सकते हैं कि वो ट्वीट्स एडिट किए गए? सबसे पहले ये बात तो गलत है, इसको साइड पर कर दिया जाए। अब बात क्या हुई है, ज़ैनब अब्बास को जब इंडिया में गई है तो वो ट्वीट्स जो है वो इंडिया के एक वकील हैं वनीत पंडित जो उनकी नजर से गुजरे हैं और उन्होंने ज़ैनब अब्बास पे केस करने की जो है वो कोशिश की और केस किया भी है। साइबर क्राइम वालों से रब्ता किया है और ज़ैनब अब्बास को फिर जो है वो कुछ मेल आई हैं, कुछ थ्रेट्स आए हैं और कि जी देखें ये जो पाकिस्तान में बात बताई जा रही है ना कि ज़ैनब अब्बास को थ्रेट्स आए हैं, आपको मार दिया जाएगा, ये कर दिया, ये बात गलत है। ये ये बात गलत है कि ज़ैनब अब्बास को बोला गया जी ये आपको थ्रेट है, ये बात गलत है। बात ये थी कि ज़ैनब अब्बास के ऊपर अगर केस चल जाता ना
तो वो केस फिर बड़ा लंबा चलना था और फिर वो इंडिया से शायद बाहर ना निकलती, फिर उनको इंडिया में रहना पा रहा था, वो पाकिस्तान ना जा पाती। क्यों? आप एक कंट्री के अगेंस्ट बातें करके फिर उसी कंट्री में वर्ल्ड कप कवर करने जा रही हो दोगलापन करके, तो वो आप पे एक्शन तो ले सकते हैं ना। इस बात का तो वो ये पूरा उनको हक है और वो एग्री करता हूं मैं इस बात के साथ, उनको इस बात का पूरा हक है कि वो इस बात के साथ ज़ैनब अब्बास के ऊपर केस कर सकते हैं, क्योंकि आप उनकी कंट्री में गई हो और आपने उनकी कंट्री के खिलाफ बातें भी की हुई हैं और आप इस बात को मानी भी हो। ज़ैनब अब्बास ने 2015 में भी ट्वीट्स किए थे और 2018-19 में भी 2018-19 में भी ज़ैनब अब्बास ने कुछ अगेंस्ट इंडिया जो ट्वीट्स भी किए थे, मोदी के खिलाफ इसने बातें की थी। वो फिर लोगों को, कुछ लोगों को याद तो रहती है ना, फिर लोगों की नजर में तो आती है ना। अब जो वकील हैं वनीत पंडित, उन्होंने ज़ैनब अब्बास पे केस किया। ज़ैनब अब्बास को पता जब चला गया मेरे पे तो केस होने वाला है, अब मैं तो अगर इधर मेरे पे केस हो गया मैं तो फंस जाऊंगी, इधर मैं तो इधर फंस जाऊंगी, और अगर मैं फंस गई तो मेरा पाकिस्तान में जाना मुश्किल हो जाएगा। फिर ज़ैनब अब्बास ने किसी को बताए बगैर ज़ैनब अब्बास उधर से जो है वो फ्लाइट ली और दुबई चली गई और दुबई जाके फिर ज़ैनब अब्बास ने ट्वीट्स किया कि जी मेरे ऊपर गलत इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, मुझे जो है वो थ्रेड्स थे, मुझे मारने की धमकियां दी गई इंडिया में, इंडिया सेफ कंट्री नहीं है वुमेन्स के लिए, ये है वो है, मतलब जो भी ट्वीट करके जो भी बातचीत करके उसने सम अप कर दी। फिर पाकिस्तानी अवाम, इसमें पता है आपको अकल की थोड़ी सी कमजोर है, कुछ में है अकल लेकिन कुछ में नहीं है। जज्बाती अवाम दोनों की, इंडिया में भी कुछ जज्बाती रहते हैं, पाकिस्तान में भी कुछ जज्बाती रहते हैं, लेकिन अच्छे लोग भी रहते हैं पाकिस्तान में। जो अच्छे लोग थे उन्होंने तो अंडरस्टैंड कर लिया इस बात को, लेकिन जो बुरे लोग थे जिनमें अकल की कमी है उन्होंने बोला कि जी उनको ना पता बात है क्या, उनको ना पता ज़ैनब अब्बास की इस वजह से आई है, उन्होंने बोल दिया कि जी इंडिया वुमेन्स के लिए सेफ नहीं है जी, और पाकिस्तान टीम को वापस बुला लो, पाकिस्तान को जी बाइकआउट कर देना वर्ल्ड कप का, पाकिस्तान को ये कर देना चाहिए। यार बात ज़ैनब अब्बास की हो रही है, अभी अंदर आप पाकिस्तान टीम को कहां से ले आए हो? ज़ैनब अब्बास के अकाउंट से ये ट्वीटें हुई हैं, ज़ैनब अब्बास के अकाउंट से ये ट्वीटें हुई हैं, मेरी जान इस बात को समझो। घंटों 2015 में उन्होंने ये किए थे, जब असल में क्या मसला है, तब जो है ये इतनी फेमस नहीं थी, इन्हें नहीं मालूम था शायद मैं आने वाले वक्त में इतनी फेमस हो जाऊंगी मैं जो वर्ल्ड कप कवर करने के लिए इंडिया में भी जाऊंगी, ठीक है। और इन्होंने पाकिस्तानियों का मसला ही है, हकीकत बात यह है ना कि हमारे पाकिस्तानी लोगों का मसला ही है कि वो जो है जब कुछ नहीं होते हैं बहुत बड़ी बड़ी बातें कर लेते हैं, इंडिया के खिलाफ अपने आप को वायरल करने के लिए बातें कर लेते हैं, इधर उधर की छोड़ देते हैं, लेकिन जब वो फिर जो है वो इंडिया के खिलाफ बातें तो कर लेते हैं, लेकिन जब इनको इंडिया में जॉब मिल रही होती है, बड़ा कोई कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा होता है, वो इंडिया में भी भागते हुए चले जाते हैं पैसों के चक्कर में। अब ज़ैनब अब्बास के साथ भी ऐसा ही हुआ कि ज़ैनब अब्बास ने 2015 में, तब ये इतनी फेमस नहीं थी, ऐसे ट्वीट्स कर ली इंडिया के खिलाफ और वापस वो ना उन्होंने जो उनको डिलीट किया, और ना जाहिर आप डिलीट करके भी क्या करेंगे जब आपकी एक कंट्री के लिए सोच ही ऐसी बनी हुई है, तो उन्होंने डिलीट भी नहीं किया और अब जो वर्ल्ड कप कवर करने के लिए वो इंडिया में मौजूद थी, तो इंडिया में जो उनके ट्वीट्स वायरल हो गए। अब आपकी जो बातें हैं, जो ट्वीट्स हैं, एक बंदे से छुप सकती हैं, दो से छुप सकती, हजारों से छुप सकती हैं, लेकिन करोड़ों की तादाद में इंडिया की पॉपुलेशन है, तो किसी ना किसी ने तो ये निकाल के लाने थे अगर आपने डिलीट नहीं किए हुए थे और अगर आपने ऐसे ट्वीट्स किए हुए थे। अब ज़ैनब अब्बास ने गलती की है, मैं तो उन पाकिस्तानियों में से नहीं हूं कि आके यहाँ पर जो वो छोड़ने लग जाऊं, शेम इंडिया, शेम बीसीसीआई, आपने जो हमारे साथ ना इंसाफी कर दिया, ज़ैनब अब्बास के साथ ना इंसाफी कर दिया। ना इंसाफी कैसी है जब आपने किया हुआ था, और ये अपने कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई जो है वो पॉलिटिक्स के साथ जो है वो क्रिकेट को ना मिलाओ, तो यार ये पॉलिटिक्स के साथ नहीं है, ठीक है। मैं आपको बता दूं कि पॉलिटिक्स के साथ तब हो ना कि आप जो है वो बीसीसीआई जो क्रिकेट को पॉलिटिक्स के साथ ही मिलाए, ठीक है, लेकिन यहाँ पर बात मजहब की आ जाती है, यहाँ पर बात जो है वो रिस्पेक्ट की आ जाती है, ठीक है। अब आप देखें कि हमारा भी मजहब है, हमारे मजहब के हवाले से भी कोई बात करेगा हमें भी बुरी लगेगी और हम भी ऐसे ही रिएक्ट करेंगे, ठीक है। बेशक हम कोई केस करें ना करें, कुछ करें ना करें, लेकिन उस बंदे को कम अज कम हम ये जरूर बताएंगे कि तुमने जो किया था वो गलत किया था, और तुम जो है ये डिजर्व नहीं करते कि तुम हमारे साथ रहो, ठीक है। क्योंकि जब आपको मालूम होती है कि एक बंदा जो है वो आपके मजहब के हवाले से सोच क्या रखता है या आपकी कंट्री के हवाले से, तो आपको बुरा लगता है वो आपके आसपास होता है, ठीक है। तो ये वकील साहब ने जो है इनके ऊपर केस करने की कोशिश की, तो ज़ैनब अब्बास वहां से जो निकल पड़ी है, ठीक है, और वो इंडिया से निकल के सीधा जो है वो दुबई में पहुंच चुकी